हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ वरुण एंड ये है लेसन नंबर 13 हमारी एब्सोल्यूट गिटार बिगनर सीरीज़ का। इन दिस वीडियो हम ये जानेंगे कि कैपो कैसे यूज़ करते हैं, राइट? उसका यूज़ क्या है एंड ये है हमारा कैपो, राइट? दिख रहा है आपको? कैपो को आप इस तरीके से होल्ड करेंगे, दबाएंगे और इसको नेक पे लगाएंगे। ये आ गया, नेक पे हमने लगा दिया और स्ट्रिंग्स हमारी प्रेस हो गई। ध्यान रखिएगा कि सारी स्ट्रिंग्स एक साथ प्रेस होनी चाहिए अच्छे से, और ये क्लोज टू द फ्रेट रहना चाहिए। जैसे हमारा बार बनता है, राइट? जैसे हम बार बनाते हैं वैसे ही हम इस पर भी अप्लाई करेंगे, एज क्लोज एज टू द फ्रेट। अब इसका काम क्या है? इसका काम है आपकी साउंड की पिच को बढ़ाना, राइट? साउंड की पिच को बढ़ाना और पिच को कम करना। ऑब्वियसली इस गिटार में हम यहाँ इस पॉइंट से आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन जब कोई सॉन्ग अगर फीमेल सिंगर ने गाया है जो बहुत ज़्यादा हाई पिच पे है, या किसी हाई नोट वाले सिंगर ने गाया है, हम उस नोट को नीचे गिरा सकते हैं, उस पिच को कम कर सकते हैं, ठीक है? उसके ये काम आता है साउंड को इंक्रीज करना और साउंड की पिच को कम करना। कैसे? देखिए, ये मैंने लगाया फर्स्ट फ्रेट पे। सबसे पहले ओपन में साउंड सुनिए, ठीक है? अब मैं फर्स्ट फ्रेट पे लगा रहा हूँ, पिच हाई हो गई। सेकंड पे लगाया, पिच और ज़्यादा हाई हो गई। थर्ड पे लगाया, पिच और ज़्यादा हाई हो गई। ये पिच हमारी बढ़ रही है। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है, सॉन्ग को हम जान लेते हैं कैसे काम करेगा उसके अकॉर्डिंग। एक सॉन्ग है खैरियत, सिंगर हैं अरिजीत सिंह सर, और ये गाना जो है बहुत ही फेमस सॉन्ग है। इस गाने को गाया गया है सी माइनर स्केल पे, ठीक है? ए माइनर आपको होल्ड करना आती है। उस पोजीशन में अगर हम इन 3 फिंगर का यूज़ करें, ये हमने कर ली, ठीक है? तो हमारी ए माइनर हमने होल्ड कर ली, ठीक है? अब ए माइनर में सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं 12 नोट्स के हिसाब से। ए माइनर, ए शार्प, बी एंड सी। ये हमारी सी माइनर है, लेकिन ये यहाँ पे लगेगा बार। ये एक बार कॉर्ड है, ठीक है? ये हमारी सी माइनर कॉर्ड है। तो ये गाना जो है सी माइनर स्केल पे है। उसमें जो कॉर्ड्स यूज हो रही हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सी माइनर, ए शार्प, ठीक है? ये भी एक बार कॉर्ड है। देन जी शार्प, ये भी एक बार कॉर्ड है। एंड देन जी, ये भी एक बार कॉर्ड है। तो ये पूरा का पूरा जो सॉन्ग है एक बार कॉर्ड पे बेस्ड है, ठीक है? एक बार आप सुन भी लीजिए। ओरिजिनल है, ओरिजिनल स्केल है। अब आपको क्या करना है, अगर आप बार कॉर्ड होल्ड नहीं कर पाते हैं तो अब आप क्या करेंगे? जिस पोजीशन पे आपका बार आ रहा है, लाइक सी माइनर होल्ड कर ली, सी माइनर का स्केल है, हम स्केल देखते हैं, राइट? तो हमने सी माइनर होल्ड कर लिया, जहां पे हमारा बार है वहां पर हम लगा देंगे कैपो, और ये हमने लगा दिया यहाँ पे कैपो, ठीक है? यहाँ पे हमारा बार आ रहा था, ये हमने कैपो लगा दिया। अब ये लग गया। अब हमारी कॉर्ड कौन सी बन गई? सिंपल है, ए माइनर, राइट? ए माइनर कॉर्ड है ये हमारी। तो हम इसको नॉर्मल जैसे हम होल्ड करते हैं, जैसे आप ओपन में इसको होल्ड करते हैं वैसे होल्ड कीजिए, ए माइनर। नेक्स्ट थी हमारी ए शार्प। ए शार्प आते हैं यहाँ पे। अब इसको हम बना देते हैं जी, राइट? ये हमारी ए थी, ये हमारी जी, देन एफ, और हमारी नेक्स्ट जो थी जी मेजर, वो बन गई हमारी ई मेजर, राइट? ये था हमारा ई मेजर का पोजिशन। इसको हटाया तो बस ये 3 बची, और यहाँ पे अगर कैपो है तो उसके हिसाब से ये हमारी बन गई ई मेजर कॉर्ड, ठीक है? तो साउंड कैसा करेगा? खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है, ठीक है? ये हमारा कैपो लग गया और ये ओरिजिनल है। तो अब इसकी आप पिच कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। पिच बढ़ाने के लिए मान लीजिए कोई मेल सिंगर गा रहा है और आप वो नोट नहीं हिट कर पा रहे हैं, लाइक ऑब्वियसली अरिजीत सिंह सर बहुत हाई नोट पे गाते हैं, मान लीजिए नहीं आप गा पा रहे हैं, तो आप इसको नीचे भी कर सकते हैं। नीचे कैसे करेंगे? कैपो को नीचे करके एक फ्रेट नीचे कर दिया, ए माइनर, वापस सेम होल्ड करते हैं, गिर गया नोट हमारा, एक पिच गिर गई, ठीक है? तो क्या आएगा? खैरियत पूछो कभी तो क्या, ठीक है? एंड और कम करना चाहें तो एक फ्रेट और कम कर दीजिए,
ये हमारी और ज़्यादा कम हो गई। और उससे भी ज़्यादा कम करना चाहे तो कैपो हटा दीजिए, डायरेक्ट ए माइनर होल्ड कर लीजिए, जी एफ एंड ई मेजर। आगे समझ में। और अगर आपको पिच बढ़ानी है तो आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली आप कैपो को आगे शिफ्ट कर देंगे। ये हमने कैपो कर दिया आगे शिफ्ट, ठीक है। अगर कोई फीमेल सिंगर इस सॉन्ग को कवर कर रही है और उसको लग रहा है कि ये स्केल जो है काफ़ी नीचे है उनके गले के हिसाब से, तो आप उसको और ज़्यादा उस पिच को बढ़ा दीजिए, कैपो को आगे शिफ्ट कीजिए एंड ये और ज़्यादा हाई हो जाएगा। हाँ, खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है, राइट। तो इस तरीके से ये काम करता है, हम इसका इस तरीके से यूज़ करते हैं। अब आपको एक और सेकंड पॉइंट बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आप कोई भी सॉन्ग अगर कवर करना चाहते हैं एज अ बिगिनर के तौर पर, एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप उस सॉन्ग को चेक कीजिए कि वो कौन से स्केल पे है, ठीक है। और अभी आपको जो भी कॉर्ड्स आती हैं, मेजर और माइनर में आपको सी मेजर आती है, माइनर में आपको ए माइनर आती है, राइट, या ई माइनर आती है, ठीक है। मेजर में आपको सी मेजर, जी मेजर और एफ मेजर आती है, या डी मेजर आती है, राइट। तो आप इसको कैसे यूज़ करेंगे, जाइए आप किसी सॉन्ग के बारे में पता लगाइए कि वो किस स्केल पे है, गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि इस सॉन्ग का स्केल क्या है। अगर वो माइनर है या तो मेजर होगा, दो ही स्केल होते हैं, राइट, माइनर या फिर मेजर। अब अगर आपका मेजर है, आप सिंपल तरीके से उस गाने को आप सी मेजर होल्ड कर लीजिए या ई मेजर होल्ड कर लीजिए, राइट। मान लीजिए सी मेजर आपने होल्ड कर ली और आपने गाया, ठीक है, उस सॉन्ग की पहली लाइन गाई, नहीं आया, आप कैपो लगाइए अब, ठीक है, आपने कैपो लगाया। अब सी था हमारा तो सी से आगे बढ़ गया, ऑब्वियसली ये डी बन गया हमारा, ठीक है, ये डी बन गया। इस तरीके से आपका कैपो बढ़ाते जाइए और आप उस नोट को टच कर देंगे, राइट। सी होल्ड करिए और कैपो, फिर कैपो एक आगे शिफ्ट कीजिए, देन सी, ठीक है। तो क्या होगा, बेसिकली आप सीरीज के हिसाब से चलते चलते उस नोट को या उस स्केल को आप टच कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा सी था, सी माइनर था, तो हमने ए माइनर मान लीजिए नहीं आता है आपको, आपने ए माइनर से स्टार्ट किया है, राइट, ये हमने ए माइनर होल्ड कर ली। अब मुझे नहीं पता है, मैंने इस गाने को चेक किया, उसने दिखाया सी माइनर, लेकिन मुझे तो नहीं आती सी माइनर होल्ड करना, लेकिन मुझे ए माइनर तो आती है, माइनर का पोजीशन, राइट। तो हमने माइनर होल्ड करी और हम आगे बढ़े सीरीज के हिसाब से, याद रखिएगा 12 नोट्स, ए माइनर, ए शार्प, बी, सी, और यहाँ पे हम लेके आए और हमने यहाँ पे कैपो लगा दिया। सिंपल है, थर्ड पे जहाँ पे हमारी बार बनेगी वहाँ पे हमने कैपो लगा दिया। अब हमारी ये ए माइनर जो थी वो हमारी सी माइनर में कन्वर्ट होके ये हमारा तैयार हो गया, राइट। इस तरीके से आप माइनर या मेजर के सॉन्ग्स को कवर कर सकते हैं। स्पेशली इन्हीं 5-6 कॉर्ड्स पे आपके सारे गाने कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन ये एक बिगिनर के तौर पर ट्रिक बता रहा हूँ आपको, हमेशा के लिए इसको एक हैबिट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऐसे आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, आप बार कॉर्ड्स कभी सीख ही नहीं पाएंगे अगर आप ऐसे करके चीटिंग। एक तरीके से मैं मानता हूँ कि एक छोटी सी चीटिंग है, बट फॉर द बिगनर्स, राइट। हम चीटिंग भी नहीं कहूँगा, राइट वर्ड इज़ कि हम इसको प्ले करने के लिए हमारे ईजी हो जाता है, ओपन कॉर्ड्स प्ले करना ईजी हैं, इसलिए हमारे लिए वो ईजी हो जाता है, इसलिए हम उसको कैपो का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आपको सॉन्ग कवर करना है, कैपो का यूज़ कीजिए एंड अपनी पिच के अकॉर्डिंग कैपो को शिफ्ट कीजिए, कुछ नए सॉन्ग्स निकालिए, गूगल पे सर्च कीजिए, उसके स्केल निकालिए एंड उस स्केल के लिए कैपो का यूज़ कीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा लेसन, कैपो कैसे यूज़ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।